नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 510 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हिंदी में आपसे बात करूँगा। आज की जनजागृति है एक स्वास्थ्य का विषय है, हम कैसे ट्यूबरक्लोसिस से हम बच सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी ऐसी जिससे पहले लोग बहुत डरते थे, लेकिन अब इसको जनजागृति के माध्यम से बहुत कुछ इसके बारे में जब कहा जाता है तो लोग इसको अगर समझें तो इससे हम बच भी सकते हैं और इसका इलाज भी हो सकता है। तो जैसा कि मैं एक स्वास्थ्य शिक्षक हूँ और जनजागृति में भी करते रहता हूँ, मैं सामाजिक जनजागृति, स्वास्थ्य जनजागृति, आध्यात्मिक और समसामयिक कुछ न कुछ जनजागृति ही मेरा मुख्य उद्देश्य होता है। मैंने हेल्थ टॉपिक पर कई बार करी हैं, बैलेंस डाइट पर और मधुमेह पर, शुगर पर, और अब मैं आज आपको बताना जा रहा हूँ कि तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस को हम क्षय रोग भी कहते हैं, यक्ष्मा भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं और टीबी भी कहते हैं। टीबी का मतलब है ट्यूबरक्लोसिस। तो 24 मार्च प्रतिवर्ष जो है विश्व क्षय रोग दिवस जागृति के लिए मनाया जाता है। हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका कारण क्या है कि 1882 में 24 मार्च को रॉबर्ट कोच नाम के एक जर्मन चिकित्सक ने इस बेसिलस को खोज निकाला था। जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है कोच बेसिलस या ट्यूब्रिकल बेसिलस भी हम उसको कहते हैं। तो ये और उसके बाद इनको ही जो रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल प्राइज़ भी इनको दिया गया था मेडिसिन में इसी के लिए। और इन्होंने एंथ्रेक्स पर भी काम किया था। एंथ्रेक्स वो रोग जानवरों में होता है जो कि फिर बाद में मनुष्य में होता है, बड़ा खतरनाक रोग होता है ये। अब मैं ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण आपको जरा से बताने जा रहा हूँ। ट्यूबरक्लोसिस शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, अंतड़ी में हो सकता है, मांसपेशियों में हो सकता है, गुर्दा में हो सकता है, हड्डी में हो सकता है, गर्भाशय में हो सकता है, शरीर का कोई भी भाग कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन मुख्य जो होता है ये पल्मोनरी यानी फेफड़े की जो ट्यूबरक्लोसिस होती है वो हमारे देश में ज़्यादा प्रेवलेंट है, ज़्यादा होती है। मास मिनिएचर रेडियोग्राफी MMR से इस बात में पता चलता है कि अगर एक्सरे से इसका पता लग जाता है, लेकिन लोग डरते हैं, कराते नहीं हैं। और इसमें लक्षण ज़्यादा होते हैं कि कमजोरी होती है, सूखी खांसी, थकान, वजन घटना और छाती में दर्द, पसीना, जल्दी से काम करते ही एकदम थक जाना, मांसपेशियों में कमजोरी आना, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। और फेफड़ों की जो ट्यूबरक्लोसिस है ये अधिक फैलती है क्योंकि श्वसन से जाती है ये, और जगह की बीमारी ट्यूबरक्लोसिस अन्य कारणों से फैलती है। तो मैं आपको अपने बारे में ज़रा सा बताना चाहूँ कि 1968 में जालंधर में ट्यूबरक्लोसिस वार्ड में मैंने ड्यूटी की है। तो हमारी ड्यूटी एक वार्ड में 30 दिन के लिए लगती थी। मेरे लिए भी उसमें एक हवा था टीबी के वार्ड में ड्यूटी करूँगा, लेकिन जब मैंने सीखा, समझा, सब कुछ किया और उसके बाद बचाव हमें सिखाया गया तो मैंने बखूबी अपना कार्य को निभाया और ट्यूबरक्लोसिस के बीमारों के साथ रह करके उनको समझा और उनमें से अधिकांश ही नहीं, पूरे के पूरे लोग जो आते थे वो ठीक होकर वहाँ से जाते थे। तो बचाव में हमें सिखाते क्या हैं, हम धूम्रपान मना करते हैं लोगों को। एक जो साझा को हुक्का पीते हैं लोग, उस एक को अगर है तो सब लोग आपस में वो हुक्के से वो बीमारी बढ़ जाती है। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, स्वच्छता से दूर रहना, क्रॉस वेंटिलेशन का घर में नहीं होना और संतुलित आहार नहीं होना, शराब पीना, इन सब कारणों से भी ट्यूबरक्लोसिस बढ़ जाता है। और किसी को भी ये हो सकता है, बच्चे को, जवान को, बूढ़े को, वृद्ध को, स्त्री को, पुरुष को। और जानवरों में भी होता है जिसको बोवाइन टीबी कहते हैं। अगर जानवरों में बोवाइन टीबी वाले दुधारू पशु का हम दूध पीते हैं तो वो भी हमारे लिए खतरनाक होता है, चाहे उसको काफ़ी बॉयल करके ही उसको पिया जा सकता है। और वैसे पैकेट में जो दूध हम पीते हैं वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है, वो उतना खतरनाक नहीं होता। अब BCG से बचाव इससे कैसे करते हैं, टीबी से बचाव? तो एक BCG बेसिलस कैलामिटेंडिगुरिन ये हमें बच्चे को जन्म पर दिया जाता है और कुछ ही दिन में ये सरकारी टीकाकरण केंद्र में निःशुल्क भी लगाया जाता है। बाएं डेल्टॉइड मसल होती है जो हमारे भुजा के ऊपर, बाएं भुजा के ऊपर में ये लगाया जाता है। कुछ दिन में एक नोड्यूल फॉर्म हो जाता है। यदि वो नोड्यूल फॉर्म नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि टीबी का जो आपने वैक्सीनेशन लगाया वो सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, वो उसको दोबारा लगाना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, हम जो व्यक्ति दिन में खांसता है, कमज़ोर होता है, ये सिम्टम जो मैंने आपको बताए उससे कह सकते हैं ना, जा यार खांस रहा है, दिन भर खूँ कर रहा है, वहाँ जा रहा है खों कर रहा है, ज़रा एक अपना एक्सरे करा ले, जा सरकारी अस्पताल में जाए, ये पता करके वो जाएगा तो टीबी में ये होश का हो जाता है।
हमारे देश में करीब 3,31,000 लोग जो है 2022 में भारत में टीबी से मरे थे, ऐसा बताया जाता है अंदाजन। और कई निजी अस्पताल भी इसका उपचार कर रहे हैं, इसलिए इसका क्लियर पता नहीं होता। वैसे हमारे देश में 20 से 22 लाख टीबी के रोगी हैं, जिनमें से करीबन 2,20,000 लोगों की मृत्यु हर साल हो जाती है, और कोरोना के दौर में ये ज़्यादा हुई थी। उपचार के लिए इसका डॉट्स होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये 6 से 9 महीने का होता है। इसको लगातार करना पड़ता है डॉक्टर के एडवाइस पर। भारत का जो लक्ष्य है कि हम 2025 तक अपने देश को टीबी से मुक्त करें, और दुनिया में 28% केस भारत में हैं, अर्थात करीब 24 लाख टीबी के मरीज अंदाज से, जो मैंने आपको कहा था 20 से 22, कहीं कहीं 24 भी बताते हैं। तो एक टीबी चैनल में शोध के अनुसार ये बताया गया कि अब एमटीबी वैक्सीनेशन आरंभ होगा, क्योंकि बीसीजी का वैक्सीनेशन अब 100 साल पुराना हो गया है, तो ये उतना इफेक्टिव नहीं रहता है, ऐसा उनका सोचना है। हमें नई चीज़ खोजनी पड़ेगी। फिलहाल भारत में 1 लाख पर 211 केस होते हैं, जबकि लक्ष्य है 1 लाख पर 1 केस होने का। टीबी पूर्णतया उपचार से हो जाता है, दवा नियमित लेनी पड़ती है, संतुलित आहार लेना पड़ता है, और स्वच्छता जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप इसकी जागृति बढ़ाइए, और हम टीबी से अपने देश को मुक्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।